नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 131वें संस्करण को काशी में जगह जगह सुना गया। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 131वें संस्करण को भाजपा जनों ने सुना व आत्मसात करने का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने मन की बात के 131वें संस्करण में भारत में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट, डिजिटल सुरक्षा, तकनीक और खेलों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल एआई समिट में भारत की शक्ति और तकनीक की दुनिया में बढ़ते प्रभाव की झलक दिखी। पीएम ने जीरो डिफेक्ट के मंत्र पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने साइबर ठगों से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने पासवर्ड बदलने का नया फार्मूला दिया और कहा कि जैसे मौसम के अनुसार खान पान बदलता है, वैसे ही समय समय पर पासवर्ड बदलना जरूरी है। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट और फर्जी केवाईसी अपडेट लिंक जैसे खतरों से बचने के लिए रुके और सोचे का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के संदर्भ में विदेशी टीमों जैसे ओमान, न्यूजीलैंड, इटली और यूएई में खेल रहे भारतीय मूल के खिलाड़ियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभा पूरी दुनिया में अपनी मातृभूमि का मान बढ़ा रही है। मन की बात में पीएम मोदी ने अंगदान के महत्व और राजाजी उत्सव जैसे सांस्कृतिक विषयों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी त्यौहार रमजान के पवित्र महीने और होली के पर्व के लिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही परीक्षा दे रहे छात्रों को सफलता के लिए प्रोत्साहित किया। महानगर कार्यालय गुलाब बाग पर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी गई, जिसमें प्रमुख लोगों में महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, नवीन कपूर, मधुकर चित्रांश, जगदीश त्रिपाठी, चंद्रशेखर उपाध्याय, रचना अग्रवाल, पूजा दीक्षित, रीना पत्रो, रत्ना वर्मा, कुंवर कांत सिंह, अवनीश श्रीवास्तव, अशोक पांडे आदि लोग रहे। इसी क्रम में भाजपा पिछड़ा वर्ग काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में भी लोगों ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया, जबकि विशिष्ट अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी प्रकाश शुक्ला थे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंकर जायसवाल, पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, मनीष चौरसिया, आदित्य गोयंका, मंगलेश जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़ अलगू, एडवोकेट सुनील कनौजिया, संदीप यादव, राजकुमार विश्वकर्मा, प्रदीप जायसवाल आदि उपस्थित थे। जी के मन की बात कार्यक्रम का 131वें संस्करण का आयोजन हम सब ने यहाँ किया, जिसमें माननीय मोदी जी ने एआई समिट की सफलता का जिक्र करते हुए कि किस तरह से देश का युवा इस क्षेत्र में भारतवर्ष का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम कर रहा है। और उन्होंने अंग दान के क्षेत्र में जो सराहनीय योगदान लोग दे रहे हैं उसकी प्रशंसा की कि किस तरह से अंगदान लिया हुआ व्यक्ति इतनी दूर दूर तक यात्रा कर रहा है। हम मरने के बाद ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है। अगर हम मरने के बाद भी किसी की स्मृतियों में जिंदा रहना चाहते हैं तो उसके लिए अंगदान एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसकी उन्होंने चर्चा की, बच्चों के साथ परीक्षा की चर्चा की, हम सबको होली की शुभकामना दी। और जैसा एक उनका सबसे पसंदीदा विषय है, हमेशा वो कहते हैं स्वदेशी के लिए, वो उन्होंने चर्चा करते हुए स्वदेशी के लिए त्योहारों पर हम अपनी खरीदारी में स्वदेशी को किस तरह से अपनाएं, इसके लिए प्रेरित किया देशवासियों को कि हम जो भी त्योहार मनाते हैं, जैसे अभी हमारा होली पर्व आ रहा है, तो इसमें छोटी से छोटी चीजें हम अपने क्षेत्र के, गांव के, गली के, मोहल्ले के दुकानदार से खरीदें, अपने देश में बनी हुई खरीदें, जिसमें मेरे श्रमिकों का पसीने की खुशबू होती है। हमारी एक खरीद से उसके घर का चूल्हा जलता है। इस बात का चिंतन करते हुए अगर हम स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश का नाम पूरे विश्व में आगे बढ़ेगा। शनिवार रात करीब 9 बजे काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में एक बार फिर हुई हिंसक घटना ने शिक्षा के इस प्रतिष्ठित संस्था को हिलाकर रख दिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में शनिवार रात करीब 9 बजे एक बार फिर हिंसक घटना ने शिक्षा की इस प्रतिष्ठित संस्था को हिलाकर रख दिया। बिरला है छात्रावास के बाहर रोशन मिश्रा नामक छात्र पर कथित तौर पर 4 राउंड फायरिंग की गई, जिससे मौके से 4 खोखे बरामद हुए हैं। आरोप रुइया छात्रावास के छात्र पीयूष तिवारी पर लगाया जा रहा है। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने हॉस्टल के बाहर धरना शुरू कर दिया और निष्पक्ष जांच के साथ साथ दोषी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की गई। छात्रों का यह धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों का दावा है कि उन्होंने 20 दिन पहले ही चीफ प्रॉक्टर को लिखित शिकायत दी थी, जिसमें पीयूष तिवारी से जान का खतरा होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इस हिंसक झड़प के बाद कैंपस में अफरा तफरी मच गई। भारी पुलिस बल, पीएसी और विश्वविद्यालय के प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने तुरंत मोर्चा संभाला। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। पिछले कुछ महीनों से बिरला और रुइया छात्रावासों के बीच पुरानी रंजिश, हॉस्टल विवाद और अन्य मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ था, जो अब हिंसक रूप ले चुका है।
इससे पहले जनवरी में भी इन दो हॉस्टलों के बीच पथराव और मारपीट की घटनाएं सामने आई थीं, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और जिलाधिकारी, डीसीपी तथा विश्वविद्यालय प्रशासन से आधिकारिक बयान का इंतजार है। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं। ये है कि पीयूष तिवारी, उसका मित्र ऋषभ राय और उसका भाई तपस बाइक से, हम और हमारे मित्र खड़े थे यहाँ अपने हॉस्टल गेट पे। तो वो पहले आए हैं बाइक से, बाइक ले गए हैं वहाँ कोने में आगे खड़ी किए हैं, फिर उसके बाद फिर आगे गए हैं, मोड़ के फिर बाइक आए हैं और डायरेक्टली 4 राउंड फायर कर दिए सामने सामने मेरे ऊपर। ठीक है, इसकी जानकारी बीएचयू प्रशासन को 20 दिन पहले मेरे द्वारा दी गई थी कि इस तरीके की घटना हो सकती है मेरे ऊपर, और वार्डन को भी हमने बताया था कि सर ऐसी गाड़ी जो है बाहर घूम रही है हॉस्टल के, जिसमें असलाह है, मुझे पूरी जानकारी है और ये लोग ये कारनामा करने की फिराक में है। मैंने जानकारी सब कुछ दे रखी थी। स्थानीय प्रशासन को भी, लंका थाना में भी मैंने जानकारी दे दी थी। उसके बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया बीएचयू प्रशासन द्वारा। इन लोगों को और इंटरटेन किया गया, उल्टा मेरे ऊपर कमेटी बनाई गई बीएचयू प्रशासन द्वारा और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो ऐसे ही आके खड़ा होता था, 10 गार्डों से खड़ा होकर बात करता था मेरी सारी जानकारी देने के बावजूद भी, और 4 राउंड गोली वो आज आके चला दिया है उस पर। तो मैं यही चाहूंगा कि पहले तो तत्काल प्रभाव से जो चीफ डॉक्टर सर हैं उसकी जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें। तकरीबन 9:30 बजे हमारे एसीपी बेलूपुर को एक सूचना प्राप्त हुई थी एक विद्यार्थी द्वारा, जिनका नाम रोशन है, कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। फायरिंग की सूचना प्राप्त होती है, तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज, बहुत सारे थानों की फोर्स, हमारे एसीपी और मैं खुद यहाँ पर आया। यहाँ पर मौका मुआयना हमने कर लिया है और छात्रों ने उनकी तहरीर भी दी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जाएगी। गांधीवादी युवाओं के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ जन चौपाल जन अधिकार यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं, किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने सहभागिता किया। गांधीवादी युवाओं के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ जन चौपाल जन अधिकार यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं, किसानों, मजदूरों और महिलाओं की सहभागिता देखने को मिली। 125 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान कुल 225 गांवों में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मनरेगा कर्मियों, ग्रामीण मजदूरों एवं महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। चौपाल में सभी ने एक स्वर में कहा कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की संकल्पना को लेकर शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर और किसान के अधिकारों के प्रतीक थे। उनके नाम पर बनी मनरेगा जैसी ऐतिहासिक योजना को वर्तमान तानाशाही और मजदूर विरोधी नीतियों के तहत कमजोर किया जा रहा है, जिससे देश का मजदूर युवा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि वीबी जी राम जी जैसी योजनाओं में कारपोरेट हित की स्पष्ट रूप से झलक है, जिससे मजदूरों को पुनः बेरोजगारी और असुरक्षा की ओर धकेला जा रहा है। इससे समाज में असंतोष, निराशा और रोष बढ़ रहा है। महिलाओं के अधिकारों का गंभीर हनन हो रहा है तथा गारंटी जैसे शब्दों का प्रयोग पूरी तरह भ्रामक बताया गया है। यात्रा में यात्री के रूप में आईवाईसी उपाध्यक्ष जितेश कुमार मिश्रा, एनएसयूआई राष्ट्रीय सचिव अक्षय यादव क्रांतिवीर, अभिनव तिवारी, मृत्युंजय टोनी भदोई, अर्शिया खान भदोई, आनंद मौर्य भदोई, गौरव यादव इलाहाबाद, सानिध्य श्लोक हैरी, मार्कंडे मिश्रा, जितेंद्र वाराणसी, नंदलाल मास्टर, डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी, जागृति राही, धनंजय, लोकतंत्र सेनानी विजय नारायण, कुंवर सुरेश सिंह, डॉक्टर अनूप श्रमिक, रजत सिंह यूपी एनएसयूआई, प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, संदीप पाल छोटू, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुराधा यादव, शम्मी सिंह एडवोकेट, कुंवर बबलू बिंद, राणा रोहित, नीति, वैभव जायसवाल सहित अनेक सामाजिक व युवा संगठनों, छात्र संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। देखिए, मनरेगा बचाओ जन चौपाल जन अधिकार यात्रा नामक एक फ्रंट की घोषणा हुई इलाहाबाद में 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में ये फ्रंट बना और हम लोगों ने निर्णय लिया कि मनरेगा को बचाने के लिए गाँव में जाएंगे और जन चौपाल का आयोजन करेंगे ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। तो हम लोगों ने 125 किलोमीटर की ये यात्रा तय की, 225 गाँव में जाने का लक्ष्य रखा, कुल 15 ब्लॉकों में, और हर 15 किलोमीटर पर जो है हम लोगों ने अपना स्टे रखा। बच्चियों के साथ लगातार हो रही बलात्कार जैसी घटनाओं के विरोध में मानवाधिकार संरक्षण मिशन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। मानवाधिकार संरक्षण मिशन की तरफ से मलदिया चौराहे पर बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे आम जनमानस को यह बताया गया कि बलात्कार एक जघन्य अपराध है और इस पर जागरूकता जरूरी है। खासकर आजकल 2 साल, 3 साल, 5 साल की बच्चियों के साथ जो अश्लील घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो और ऑडियो बंद हो ताकि लोगों की मानसिकता खराब ना हो। और इस कार्यक्रम के दौरान सरकार से यह मांग भी की गई कि अगर बलात्कार साबित होता है, बच्चियों के साथ
तो उसको उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाए, ताकि लोगों में डर पैदा हो, बलात्कार जैसे कलंकित अपराध पर रोक लगे। इस कार्यक्रम का नेतृत्व रोशन कुमार बरनवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया गया और सहयोग के रूप में घनश्याम पांडे, संदीप केसरी, छोटेलाल चौरसिया, श्वेता चौबे, राहुल प्रजापति, अनिल गुप्ता, ओम प्रकाश चौधरी आदि का योगदान रहा। सर, ये हम लोगों का कार्यक्रम ये है जो हमारे समाज के अंदर महिलाओं बच्चियों के साथ जो शारीरिक शोषण हो रहा है और दिन पे दिन ये बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसको रोकने का प्रयास हमारी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि हम जनता में जागरूकता लाएं और सरकार से एक हमारी मांग ये है कि जो सोशल मीडिया पे गंदी और अश्लील रील इस समय चल रही हैं उसको रोका जाए, ताकि जिससे इस तरह की घटनाओं पे कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि जनता को जागरूक किया जाए और महिलाओं बच्चियों का जो लोग एक गलत तरीके या गलत नज़र से देखते हैं उनके नज़र में सुधार हो, उनके विचार में सुधार हो, इसका हम लोग प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. के बाद आपका स्वागत है। श्री श्याम मंदिर में श्री श्याम मंडल द्वारा रंग बिरंगे फूलों से दिव्य झांकी सजाकर खाटू धाम के लिए निशान यात्रा को रवाना किया गया। श्री श्याम मंडल की ओर से फागुन महोत्सव पर लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में रंग बिरंगे फूलों से लीलाधर की झांकी सजाई गई और मंदिर परिसर को सजाया गया। रात्रि में जागरण हुआ। रात भर भजन चालो रे चालो
खाटू धाम चाला कीर्तन किया गया। रात बाबा थाने आनो पटशी कीर्तन मंत्री चंदन तोदी, राजेश तुलसियां, श्याम सुंदर गाडोदिया, संदीप शर्मा, कानू, संजय शर्मा, सुशील गाडोदिया ने भजन गाए। संस्था के मंत्री पवन कुमार अग्रवाल ने निशान पूजन किया। प्रभु की आरती संजय पुजारी ने उतारी। शुक्रवार को दोपहर में संस्था के श्री श्याम मंडल ट्रस्ट के मंत्री राजेश तुलसियान व श्री श्याम मंडल के अध्यक्ष दीपक तोदी, मंत्री पवन कुमार अग्रवाल, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान ने भक्तों को निशान देकर यात्रा का शुभारंभ किया। तत्पश्चात संदीप दुबे, संदीप शर्मा, कानू के संयोजक में श्री श्याम खाटू श्याम ध्वजा शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गिरजाघर, गोदौलिया, बांसफाटक, चौक, बुलानाला, मैदागिन, कबीर चौरा, लहुराबीर, मलदैया होते हुए शाम को कैंट स्टेशन पहुंची। यात्रा में बैंड बाजों पर श्याम नाम धुन बज रहा था। भक्तों द्वारा भजन हो जाओ तैयार खाटू जाने के लिए, शीश के दानी श्याम का दर्शन पाने के लिए, चालो श्याम ध्वजा ले हाथ अर्ज सुन लेंगे सांवरिया गीत बजे। सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और बच्चे खाटू धाम श्याम निशान ध्वजा लिए गाते चल रहे थे। गाड़ी पर श्याम प्रभु की रंग बिरंगी फूलों से अलौकिक झांकी सजाई गई थी। रथ से जागृत गाडोदिया, प्रशांत गाडोदिया प्रसाद वितरण कर रहे थे। रास्ते भर श्याम भक्त प्रभु की आरती उतारकर प्रसाद वितरण कर रहे थे। मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष अनूप सर्राफ, महेश चौधरी, राम बुबना, प्रमोद सर्राफ द्वारा प्रभु की आरती उतारी गई। भक्तों को शरबत पिलाया गया और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कैंट स्टेशन से सायंकाल 5 बजे मरुधर एक्सप्रेस से जयपुर के लिए रवानगी हुई। वहां विश्राम कर मंगलवार को रिंग्स स्थित परशुरामपुरिया धर्मशाला से निशान अर्पण यात्रा ध्वजा लेकर पैदल खाटू धाम जाएंगे, जहां प्रभु के चरणों में निशान अर्पित करेंगे। प्रत्येक वर्ष फागुन माह में श्याम भक्त खाटू धाम जाते हैं और श्री श्याम मंदिर लक्सा रोड स्थित श्याम मंदिर से श्याम मंडल के भक्त श्याम मंडल के तत्वाधान में खाटू यात्रा करते हैं। यह शोभा यात्रा लक्सा से निकलकर गिरजाघर, गदोलिया, चौक, मैदागिन, लहुराबीर होते हुए कैंट स्टेशन जाती है, जहां से सभी श्री श्याम भक्त मरुधर एक्सप्रेस द्वारा खाटू धाम के लिए रवाना होंगे। रमजान के तीसरे दिन मगरिब की अजान के बाद जावेद खां बाबा की याद में रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। जावेद खां बाबा की याद में रोज़ा इफ्तार का आयोजन पिपलानी कटरा स्थित बाबू मियाँ के कब्रिस्तान पर रमजान माह के तीसरे दिन मगरिब की अजान के बाद लोगों ने खजूर खाकर रोज़ा इफ्तार किया। रमजान इस्लाम धर्म का सर्वाधिक पवित्र महीना है। यह हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस दौरान मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास यानी रोज़ा रखते हैं। यह केवल शारीरिक भूख प्यास का त्याग नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और अल्लाह की इबादत का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि से रमजान का महत्व पैगंबर मोहम्मद पर कुरान शरीफ का अवतरण हुआ था। यह महीना कुरान की तिलावत, तरावी की नमाज और विशेष इबादतों से भरा होता है। इसमें दुआएं कबूल होती हैं। रोज़ा रखने से इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण सीखता है, गुस्सा, झूठ और बुराइयों से दूर रहता है। ज़कात और सदका देना इस महीने का अनिवार्य हिस्सा है, जो अल्लाह की राह में दान को प्रोत्साहित करता है। रमजान समानता, भाईचारे और सहानुभूति का उत्सव है। अमीर गरीब सभी एक साथ रोज़ा रखते हैं, जिससे गरीबों की पीड़ा समझ में आती है। सामूहिक इफ्तार व नमाज से सामाजिक एकता मजबूत होती है। रमजान वास्तव में एक ऐसा चंद्रमा है जो अंधेरे को रोशन करता है। रोज़ा इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज जुनैद हाफिज ने अदा किया। 4 दिवसीय तरावी खत्म होने पर लोगों को गुलपोशी किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से बेलाल खान, सानू खान, अल्लाह रखा खान, शम्स खान, यूसुफ खान आदि लोग उपस्थित रहे। सांस्कृतिक अध्ययन एवं शोध केंद्र ज्ञान प्रवाह में प्रथम विमला पोद्दार स्मृति संगीत समारोह का आयोजन हुआ। सामनेगढ़ स्थित सांस्कृतिक अध्ययन शोध केंद्र ज्ञान प्रवाह में आयोजित प्रथम विमला पोद्दार स्मृति संगीत समारोह के अंतर्गत कोलकाता से पधारे प्रख्यात सितार वादक उस्ताद निशात खान ने अपने अद्भुत वादन से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आरंभ उन्होंने राग मारू विहाग तथा शुद्ध मारू के वादन से किया। इसके पश्चात उस्ताद ने राजस्थान की एक मधुर लोक शास्त्रीय शैली मांड की ठुमरी, लट उलझी सुलझाए बलम और फूल रही सरसों सकल वन जैसी धुनों के द्वारा कर्णप्रिय एवं अद्भुत लय और ताल की मंजुल सरिता बहाकर श्रोताओं को विमोहित कर दिया। संगतकार के रूप में तबले पर वाराणसी के कलाकार पंडित राम कुमार मिश्रा ने सुरुचिपूर्ण उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। इसके पूर्व कार्यक्रम का प्रारंभ गंगा कलश पर पुष्पार्पण के साथ हुआ। इसके पश्चात ज्ञान प्रवाह के अध्यक्ष एवं प्रबंध न्यासी हर्षवर्धन नेवटिया ने स्वागत उद्गार व्यक्त किए। मंच पर उपस्थित कलाकारों का सम्मान संस्था की न्यासी श्रीमती स्मृति मुरारका ने किया। संस्था के कार्यकारी न्यासी प्रोफेसर अंजन चक्रवर्ती ने मुख्य कलाकार का परिचय प्रस्तुत किया। अंत में स्मृति मुरारका ने सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। इस संगीत संध्या में अनेक विद्वान, गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में देश विदेश के भारतीय शास्त्रीय संगीत के रसिक श्रोता उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में कोलकाता से पधारे राजा दत्ता और समूह का मनोहारी भरतनाट्यम हुआ।
शनिवार को जिला प्रशासन वाराणसी मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे राजा दत्ता और समूह का भरतनाट्यम का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम शिव कीर्तनम, जिसके बोल थे शंकर रुद्र रूप दिखलाओ, प्रस्तुत किया। तत्पश्चात श्रीमती प्रकृति बसु द्वारा मोहिनी अट्टम प्रस्तुत किया गया और अंत में इडाडू पदमा ठुकी अदम प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद के 19वें स्थापना दिवस पर शनिवार को फगुआ महोत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 80 लंका रोड स्थित होटल किंग्स बनारस में उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद के 19वें स्थापना दिवस पर शनिवार को सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था नव निर्माण सेवा ट्रस्ट व रसवर्षा संस्था के संयुक्त तत्वावधान में फगुआ महोत्सव एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आकाशवाणी वाराणसी के सह-निदेशक अशोक कुमार पांडे, विशिष्ट अतिथि तिब्बती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर आर के उपाध्याय, श्री काशी अग्रवाल समाज के पूर्व सभापति अशोक जी अग्रवाल, डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि व रसवर्षा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष चकाचौंद ज्ञानपुरी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत देश के जाने माने कवियों ने अपने हास्य की फुहार से फगुआ महोत्सव में उपस्थित जन समुदाय को गुदगुदा कर लोटपोट कर किया। काव्य पाठ करने वाले कवियों में मुख्य रूप से ऋतु दीक्षित, मधुबाला सिंह, सिद्धनाथ शर्मा सिद्धू, नागेश शांडिल, राम नरेश, मधुलिका राय, झरना मुखर्जी, गणेश सिंह प्रहरी, वीरेंद्र पांडे, डॉक्टर सुभाष चंद्र, मधुबाला राय, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, डॉक्टर विजेंद्र नारायण द्विवेदी, शैलेश ने एक से बढ़कर एक अपनी रचनाएं सुनाई। कवि सम्मेलन का संचालन गोपाल केसरी ने किया। अतिथियों का स्वागत नवनिर्माण सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष नूतन सिंह, रसवर्षा संस्थान के अध्यक्ष चकाचौंद ज्ञानपुरी, कालीशंकर उपाध्याय व उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद के अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर संस्था द्वारा अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले विभूतियों को यूपी गौरव व सनातन शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अनिल कुमार मिश्रा, डॉक्टर रंजू कुमारी चौरसिया, वैदेही सिंह, पूजा सिंह, डॉक्टर उदय शंकर भगत, डॉक्टर हरदत्त शुक्ला, डॉक्टर राकेश पांडे, योग ऋषि प्राची स्थाना, अंजलि अग्रवाल, अमन कबीर, मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद शारिक, विकास शुक्ला, डॉक्टर लक्षित वार्ष्णेय, विपिन कुमार त्रिपाठी, सुषमा शुक्ला प्रमुख रही। कार्यक्रम का संचालन राजेश मिश्रा ने किया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन नूतन सिंह ने दिया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।